कोरोना की दूसरी लहर से नक्सलियों में भी हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अब वो भी जंगलों को छोड़कर गांवों की ओर भाग रहे हैं, जिसका पता छत्तीसगढ़ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ लगी एक चिट्ठी से चला, जिसमें यह लिखा था कि बस्तर के इलाकों में उनके टॉप कमांडर समेत कई साथी बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि कई सदस्य महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि न दवा है न खाने का सामान। लिहाजा इसी खौफ में कई नक्सलियों ने अचानक भागना शुरू कर दिया। ऐसे में यह आशंका है कि जिस तरह से वो गांवों की ओर भाग रहे हैं, उससे आम लोगों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इसी बीच कोरोना के खौफ में 2 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर छत्तीसगढ़ से ही सामने आई। वहां के कांकेर जिले में कोरोना की चपेट में आए 2 नक्सलियों ने बीएसएफ कैंप में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों की कोरोना जांच की। सरेंडर करने वाले नक्सली पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और जब इन्हें इलाज नहीं मिला तो ये लोग बिना बताए भाग निकले। पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया, तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। सिविल सेवा की प्रीलिम परीक्षा टाल दी गई। यूपीएससी ने कोरोना खतरे की वजह से सिविल सेवा की प्रिलिमिनरी परीक्षा को फिलहाल टाल दिया। ये परीक्षा 27 जून को होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। देश में वैक्सीन और दवाओं की कमी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला। इस ट्वीट में उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। इस संकट के समाधान का हिस्सा न बनो, कोई बात नहीं, लेकिन सियासी व्यवधान का हिस्सा तो मत बनो। बिहार सरकार ने राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को पहले की तरह छूट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में पंजाब के पठानकोट से एक छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी बीटेक का छात्र है और वो कोरोना मरीजों को उनके घरों पर ही आईसीयू जैसी सुविधा देने का झांसा देता था। इसके लिए वो 47 लोगों से पैसे भी ट्रांसफर करवा चुका था। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की किल्लत ने दूसरी डोज वालों का इंतजार बढ़ा दिया। टीके की पहली डोज लगवाने के 1.5 महीने बाद भी कई लोग दूसरी डोज नहीं लगवा पा रहे। तो वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने वाले जो लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। बीएमसी ने टीके की कमी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और भरोसा दिया कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाकर इस परेशानी को दूर किया जाएगा। वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे।